प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट सुधीर तैलांग का निधन। विख्यात कार्टूनिस्ट सुधीर तैलांग का ब्रेन ट्यूमर के कारण 6 फरवरी 2016 को 55 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। 2004 में हास्यपूर्ण तरीके से समकालीन भारतीय राजनीति को लिपिबद्ध करने के कारण तैलांग को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री शीर्षक कार्टूनों की एक किताब के रूप में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर कार्टून की एक श्रृंखला आरंभ की थी। 26 फरवरी 1960 में बीकानेर में जन्मे तैलांग का पहला कार्टून 1970 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन 1982 से उन्होंने मुंबई में इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के साथ कार्टूनिस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का शिलांग में शुभारंभ। दक्षिण एशियाई खेलों का 6 फरवरी 2016 को शिलांग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुभारंभ हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम पर 12 दिवसीय दक्षिण एशियाई खेलों के आगाज की घोषणा की। इस मौके पर असम और मेघालय के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और IOA अध्यक्ष N रामाचंद्रन मौजूद थे। कई कारणों से बार बार टले ये खेल 4 साल के विलंब के बाद दक्षिण एशियाई ओलंपिक परिषद के तत्वाधान में हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारादीप रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित किया। नरेंद्र मोदी ने 7 फरवरी 2016 को ओडिशा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की 34,555 करोड़ रुपए की लागत से तैयार अत्याधुनिक पारादीप रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित किया। इससे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रिलायंस इंडस्ट्री को पीछे छोड़कर देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी बन गई है। 1.5 करोड़ टन सालाना क्षमता की पारादीप रिफाइनरी का निर्माण करीब 16 साल में पूरा हुआ है। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 24 मई 2000 को IOC के इस नवे संयंत्र की आधारशिला रखी थी। 12वें दक्षिण एशियाई खेलों के व्यक्तिगत श्रेणी में भारतीय तीरंदाजों ने 2 स्वर्ण पदक जीते। 7 फरवरी 2016 को सपना देवी ने 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में आयोजित महिलाओं के वुशु तुलु में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। शिलांग में आयोजित 12वें दक्षिण एशियाई खेलों के व्यक्तिगत श्रेणी में भारतीय तीरंदाजों ने 8 फरवरी 2016 को 2 स्वर्ण पदक जीता। भारत ने इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा 2 स्वर्ण पदक एकल श्रेणी में, 1 मिश्रित टीम श्रेणी में और 2 रजत पदक व्यक्तिगत श्रेणी में जीता है। बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है। उसने कुल 8 पदक हासिल किए हैं, जिनमें 2 रजत और 2 कांस्य पदक हैं। भूटान के कुल 4 पदक हैं। वह तीरंदाजी प्रतियोगिता में तीसरे नंबर पर है। विशाल मेहता इंटरनेशनल ग्रोन डायमंड एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त। विशाल मेहता को 4 फरवरी 2016 को नवगठित इंटरनेशनल ग्रोन डायमंड एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। मेहता सिंगापुर स्थित IIA टेक्नोलॉजी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। IIA टेक्नोलॉजी की स्थापना से पहले मेहता पश्चिम एशिया में अपनी मां द्वारा संचालित आभूषण व्यापार में शामिल थे। उन्होंने कैथेड्रल और एड जॉन कॉर्नल स्कूल में अध्ययन किया है। स्नातक के दौरान 1 वर्ष तक उन्होंने स्टार जेम्स में प्रशिक्षण लिया है। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने 1 दिवसीय सीरीज 2-1 से जीती। 7 फरवरी 2016 को ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने भारतीय महिला टीम के खिलाफ 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला 2-1 से जीत ली। होबार्ट में खेले गए तीसरे और फाइनल मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया टीम को 5 विकेट से हराया। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 231 रन बनाए। भारतीय महिलाओं ने जीत के लक्ष्य को 47 ओवर में सिर्फ 5 विकेट के नुकसान पर 234 रन बनाकर हासिल कर लिया। प्रोजेक्ट सनराइज का उत्तर पूर्व राज्यों में शुभारंभ।
परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 6 फरवरी 2016 को इम्फाल मणिपुर में प्रोजेक्ट सनराइज का शुभारंभ किया। इस परियोजना का उद्देश्य नशे के लिए इंजेक्शन का प्रयोग करने वाले लोगों को HIV/AIDS से बचाना है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पीपल हु इंजेक्शन ड्रग्स फीमेल इंजेक्शन ड्रग्स यूजर को कवर किया जाएगा। यह एक 5 वर्षीय परियोजना है जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का पूरक है। UNPA ने एलिजिबिलिटी समानता को बढ़ावा देने के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किए। 4 फरवरी 2016 को संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन ने लेस्बियन, समलैंगिक, उभयलिंगी और किन्नरों के समानता के लिए